मुस्लिम समाज आज पूरा आक्रोशित है। पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला हुआ है। जैसा कि ये शरद पांडे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, हमारे इस्लाम मज़हब के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, इससे सिर्फ बोकारो ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसकी विरोध हो रहा है। सब लोग विरोध कर रहे हैं और हम इसके लिए प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इस तरह का आदमी जो देश में गंदी राजनीति करके, गंदी बातें फैलाकर अपना वाहवाही लूटना चाहता हो, ऐसे आदमी को तुरंत अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये अपने आप को वकील बताता है, मालूम हुआ कि ये वकील है, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा कैसा आदमी है, कैसा बुद्धिजीवी है जो इस तरह का बयानबाजी करता है और इस तरह का बयानबाजी देता है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो समाज में कहीं पर इसकी स्वीकारती नहीं है। इस तरह का इसका बयान है। ये वकील जो है कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये वकील के लायक नहीं है, लाइसेंस इसका रद्द हो और ये सलाखों के पीछे हो। कम से कम 10 साल की जेल इसको होनी चाहिए, ऐसा धारा इस पर लगना चाहिए। आज मुसलमानों का सबसे अपना प्यारा मजहब है और अल्लाह के बाद वो सबसे ज़्यादा दिल से जानते हैं, मोहब्बत करते हैं तो अपने रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उन पर अगर कोई कटाक्ष करता है, उन पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए पूरा आंदोलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुसलमानों ने अभी तक संयम से काम लिया है, अभी तक जब्त से काम लिया है, रोड पर नहीं निकला है। नहीं तो जैसा बयानबाजी है कि रोड पर भीड़ लग जाना चाहिए था, अभी तक लोगों का तांता लग जाना चाहिए, लेकिन अभी संयम से काम लिया है। हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। प्रशासन इस पर क्या कर रही है हम लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद तो हम लोग अपना जो आंदोलन होगा वह करेंगे। लेकिन चाचा, हम जब इसकी आईडी खोलते हैं तो इनकी आईडी तो फेसबुक से गायब है। ये गायब कर दिया होगा, ये गायब कर दिया होगा कि अब तो इस पर वो तो सुनते हैं कि अरेस्ट भी सुनते हैं हुआ है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट होने से ये काम नहीं हो सकता। अरेस्ट के साथ साथ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी पूरा निंदा होनी चाहिए। ये सारा समाज इसके निंदा कर रही है। हम चाहते हैं कि ये इस तरह का व्यक्ति हमेशा जेल में ही रहे, बाहर नहीं रहे। आज जितना मोहब्बत अपने रसूल से मुसलमान करता है, अपने रसूल से जितना प्यार करता है, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मानता है, मुसलमान का एक एक आदमी, एक एक बच्चा इस बात पर कुर्बान होने के लिए तैयार है कि कोई मेरे रसूल पर उंगली नहीं उठाए। लेकिन इसने ऐसा नाजेबा हरकत किया है, ऐसा गलत टीका टिप्पणी किया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने मजहब को बिल्कुल तार तार करने का काम किया है। मुसलमानों के जब्त को, मुसलमानों के सब्र को ज़्यादा पैमाने को तोलने का कोशिश ना करे। मुसलमान मजहब समंदर की तरह है जो स्थिर रहता है, ज़्यादा उबाल नहीं मारता है। मैं इस पर एक किसी शायर का शेर कहना चाहूँगा कि वो एक समुंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी लंगोटी है फटी हुई, जिनकी अपनी लंगोटी भी है फटी हुई, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं ऐसे इंसान को कभी बख्शने वाला नहीं हूं और ऐसा इंसान को बख्शना भी नहीं चाहिए। मैं बायसी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से कहता हूं कि मैं अभी लोगों को समझा बुझाकर ये शांत किया हूं, नहीं तो लोगों में काफ़ी उबाल है और ऐसे लोगों पर आक्रोश है। ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहाँ से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लाया ये यही जानता है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की गंदी गंदी बातें इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने इनको देखा, आक्रोशित हुए और जिला प्रशासन से
इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मैं कहता हूं कि भैया आप अपने धर्म की मजम्मत करो, दिल से करो, लेकिन एक्सपोज हो जाते हो तो दूसरे पे ये दोष मरते हो, ये कहाँ का न्याय है? मुझे मालूम है भैया कि ऐसे लोग चचा, ऐसे लोग आज खतरे में हैं। हमारे भारत के मूल निवासी अपने इतिहास को टटोलने लगे हैं। वो उनको भी पता चलने लगा है कि भाई एक्चुअल हम हैं तो कौन है और हमारी क्या वजूद है। लेकिन आज ऐसे लोगों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमान और इनके धर्म को टारगेट करके ये लोग दिखाते हैं कि देखो हम तो बड़का सहंसा हैं। तो प्रशासन से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। गुजारिश तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर पता लगावे कि इसको इस तरह का करने में और किस ग्रुप का हाथ है। ये अकेला नहीं है शरद पांडे, इसकी अकेले की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखने की, इतनी गंदी गंदी बातें लिखने की। इसमें जरूर कोई गिरोह काम कर रहा है। उनको भी चेतावनी दे और उनको भी अरेस्ट करे जो इसमें संलग्न है, जो इसमें संलिप्त है। मामला थाने में दर्ज हो गया? मामला थाने में दर्ज हुआ है और पता चला है कि उसको अरेस्ट किया है। लिपापोती और खानापूर्ति के लिए सिर्फ अरेस्ट करने से नहीं होगा, इसको जेल के सलाखों के पीछे डालकर और इस पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। पूरे देश को जलाने का काम इसने किया है, पूरे देश में दंगा फैलाने का बयान दिया है इन्होंने। सिर्फ मुसलमान अगर संयम नहीं होते तो ये दंगा फैल जाता, लेकिन मुसलमान संयम है। और मैं मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप संयमित रहें। इस पर प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाया है और आगे उम्मीद है कि अच्छी कार्रवाई करेंगे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।